जिला अधिवक्ता संघ कार्यालय में अधिवक्ता संघ के जिलाध्यक्ष राजेंद्र पांडे, उपाध्यक्ष और सचिव सहित अन्य लोगों ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान अधिवक्ता संघ के जिलाध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने कहा कि उनके द्वारा कलेक्टर रीवा को 9 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें मुख्य रूप से राजस्व के अधिकारियों का समय पर कार्यालय में न बैठना समस्या थी। हालांकि समय राजस्व महाअभियान चला जा रहा है, इसलिए उनके द्वारा कोई दखलंदाजी नहीं की जा रही, लेकिन विभिन्न समस्याओं को लेकर उनकी जो मांगे थी अभी भी पूरी नहीं हो पाई है। वहीं उपाध्यक्ष ने कहा कि अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य चिकित्सा है, जिसको लेकर विगत दिनों वह मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी और उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन समस्याओं का निदान नहीं हो पाया। आइए आपको सुनाते हैं आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान अधिवक्ता संघ के जिलाध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने अपनी किन समस्याओं और न्यायालय आने वाले पक्षकारों की असुविधा को देखते हुए क्या मांग की है। कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपकर 9 सूत्रीय मांगें उनके सामने रखी थी। उसमें विशेष रूप से हमने ये कहा था कि जो राजस्व के पदाधिकारी हैं वो समय पर न तो कोर्टों में बैठते हैं, न विधिवत सूचना देते हैं और न ही सुनवाई करते हैं, जिससे अधिवक्ता भी परेशान होते हैं और लगातार पक्षकार भी परेशान होते हैं। कलेक्टर ने उसमें गंभीरता से विचार करने का आश्वासन भी दिया है। अभी तक सारी मांगों में मुझे लगता नहीं कि पूरी तरह पालन चालू हुआ है। अब हम एक दिन पुनः रिमाइंड करेंगे कलेक्टर जिला रीवा को। और राजस्व महाअभियान चल रहा है मध्य प्रदेश सरकार का, इसलिए अभी हमने उनके ऊपर दबाव नहीं डाला है कि इस कार्य मैंने हमारे ज्ञापन के अनुसार वो समयबद्ध न्यायालयों का संचालन करें। इस अभियान के समापन के साथ ही हम कलेक्टर से पुनः संपर्क करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि जो हमने 9 सूत्री मांगें आपके सामने रखी है उनको पूरी तरह पूरा किया जाए। तीसरा, अभी त्योंथर के अधिवक्ता संघ के कुछ सदस्यों का और वहाँ के एसडीएम का विवाद हुआ। विवाद का मूल विषय ये था, एक गांव में 64 एकड़ जमीन थी जिसके 8 मालिक थे। 5 पक्षकारों ने आवेदन दिया और उनके नाम 8-8 एकड़ जमीन हो गई। 3 पक्षकारों ने आवेदन नहीं किया, इसलिए 3 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है। उन 3 में से किसी एक ने उसके विरुद्ध अपील की एसडीएम के यहाँ। एसडीएम को उसमें विधिवत सुनवाई करना चाहिए, लेकिन एसडीएम उसमें न्यायालय बनने की जगह पक्षकार बन के काम कर रहे थे। उस प्रकरण में हर दूसरे या तीसरे दिन की वो तिथियां लगा रहे थे। जब पता लगाने का प्रयास किया गया तो पता ये चला कि जिस पक्षकार ने अपील की है उसके परिवार का एक लड़का मध्य प्रदेश के एक्साइज कमिश्नर की ससुराल में नौकरी करता है, रायपुर में। और एक्साइज कमिश्नर मध्य प्रदेश ने एसडीएम त्योंथर को फोन किया है कि इस प्रकरण में आपको अपील स्वीकार करनी। इसलिए एसडीएम त्योंथर स्वयं उसमें पार्टी बने हुए हैं। इसका दूसरा सबूत, पहला सबूत कि वो हर बार प्रकरण में केवल 2 दिन की डेट लगाते हैं, तीसरे दिन की लगाते ही नहीं। बाकी प्रकरणों में 3-3 महीने की तारीखें लगी, लेकिन उस प्रकरण में हर दूसरे दिन या तीसरे दिन की डेट लगती है। एक जो उसका पक्षकार है अपील का, उसको बुलाकर एसडीएम त्योंथर ने एक दिन एक न्यूज बनवाई। न्यूज उनके मित्र हैं, रीवा के रहने वाले हैं, और एसडीएम त्योंथर को ये नहीं मालूम था कि ये रीवा से के रहने वाले हैं। मृगेंद्र सिंह को व्हाट्सएप किया, मृगेंद्र सिंह जी को व्हाट्सएप किया कि आप ये अपने वहाँ से भोपाल से रिले कर दें। जो अपीलांट है, माने उस अपील में उसका रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 का बेटा
सतना में पत्रकार है पुष्पेंद्र पांडे, आप सब जानते होंगे। मृगेंद्र सिंह उससे परिचित। तो जब उस व्हाट्सएप को उनने देखा, उनने पुष्पेंद्र को फोन किया। पुष्पेंद्र के पास उनने उस व्हाट्सएप को भेजा। वो ओरिजिन कहाँ से है? एसडीएम त्योंथर के फोन से। वो व्हाट्सएप पुष्पेंद्र पांडे के पास से कलेक्टर रीवा के पास पहुंच गया, क्योंकि कलेक्टर रीवा पिछले साल सतना में कमिश्नर नगर निगम, तो पुष्पेंद्र उनसे परिचित था। उसने उनको फ़ोन किया और बताया कि ऐसा ऐसा मामला है। जिस दिन की ये बात है उसी दिन मेरी राजनिवास में कलेक्टर के साथ और डिप्टी सीएम के साथ राजनिवास में बैठक चल रही थी राजस्व महाअभियान के संबंध में। जैसे मैं पहुंचा तो कलेक्टर ने सवारी काट दी हमारे ऊपर, आप अपने अधिवक्ताओं को संभालते नहीं, ऐसा ऐसा काम करते हैं। 2 मिनट तक तो मैं सुनता रहा। फिर मैंने कलेक्टर को जब सुनाया और सबके सामने सुनाया और कहा आप अपना फ़ोन दिखाइए, आपके फ़ोन में वो चैट है। अब आप ये बताइए कि आपका एसडीएम गड़बड़ करता है कि वकील गड़बड़ करते हैं। लेकिन अब सार्वजनिक रूप से कलेक्टर तो एसडीएम को डिफेंड करेंगी। इसके बाद फिर भी मैंने अपने वकीलों को समझाया कि देखो विवाद मत करो, आपको वकालत करना है। और उसको एसडीएम त्योंथर को भी मैंने समझाया फ़ोन में कि आप पार्टी मत बनिए, आप न्यायाधीश बनिए और जो भी फैसला करना है आप करिए, जो न्याय कहता हो कर दीजिए। समझौता करा दिया। आप देखेंगे जो वीडियो वायरल है कि उसमें एसडीएम खुलेआम वकीलों को बोल रहा है। इस तरह की भाषा मैंने कभी नहीं सुनी। जो उखाड़ना हो तो उखाड़ लेना, ये एसडीएम की भाषा है त्योंथर की। और वो एसडीएम जहाँ रहता है वही विवाद करता है, उसके बाद वो हटाया जाता है। गुड़ में उसने भी बात किया, रायपुर में उसने भी बात किया, अब पहुंच गया त्योंथर तो वहाँ जाके झंडा गाड़ दिया। अब उसमें चौथे या 5वें दिन फिर इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ, तो वकील सारे घुस गए, मुर्दाबाद करने लगे। तो उसने राजस्व अधिकारी संघ की ओर से ज्ञापन दिया। उस दिन भी कलेक्टर जस्टिस अहलूवालिया उनसे राजनिवास में बैठ की। दोनों बिल्डिंगें इंटरकनेक्ट नहीं, कोर्ट की और चैम्बरों की। अब हाल ये है कि 4 मंजिल ये है, 5 मंजिल और 4-5 मंजिल वो। एक डेट के लिए 5 मंजिल क्रॉस करो, 1 किलोमीटर चलो, फिर 5 मंजिल जाओ। तो वकालत करने के पहले दारा सिंह बनना पड़ेगा, नहीं तो मर जाएगा वकील 1 महीने में। क्योंकि उसके पास तो 10 से 15 मुकदमे रहते हैं। तो हमने उसे कहा साहब इस बिल्डिंग को इंटर कनेक्ट कराइए, आप 2nd फ्लोर को और 4th फ्लोर को इंटर कनेक्ट करा दो, झंझट खत्म हो जाएगी। दोनों पास पास है बिल्डिंग है, बीच में 2-4 पिलर दे तो इंटर कनेक्ट कर दे, झंझट खत्म हो जाए। और 300 चैम्बर यहाँ पहले से रन कर रहे हैं, आप हमको 294 चैम्बर दे रहे हैं। हमारे यहाँ वेटिंग में 200 वकील पहले से बैठे हुए हैं, तो जिनके पास है उनका भी कम किए दे रहे हैं आप, और नए के लिए तो बनाया ही नहीं। तो हमने कहा कि भैया आप इसमें 19 एकड़ है तो कम से कम 2 एकड़ आप हमको दे दो, ये मांग रखी। रीवा से गए, फिर उनने बैठ के स्वागी थाने में एफआईआर दर्ज कराई, 4 वकीलों के खिलाफ मुकदमा कायम करा। ये हो गया अधिवक्ता संघ त्योंथर का मामला। और मैं आप सबके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अधिकारी होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप न्याय के रास्ते से भटक जाओ। अधिकारी होना कहीं का बादशाह होना नहीं। अधिकारी की प्रतिष्ठा तभी तक है जब तक वो न्याय के दायरे में है, तभी तक प्रधानमंत्री भी है, तभी तक मुख्यमंत्री भी है, तभी तक राष्ट्रपति भी है।
और वैधानिक मर्यादाओं के अगर कोई बाहर जाएगा तो वो अपनी प्रतिष्ठा गंवाएगा। तो जिस तरह से काम कर रहे हैं एसडीएम त्योतर, वो कार्य प्रणाली में अपने अगर सुधार नहीं लाएंगे तो ये विवाद खत्म नहीं होगा। और वकीलों के खिलाफ जो फर्जी मुकदमा गढ़ा गया है उसको तुरंत निरस्त किया जाए। परसों मैंने डीआईजी को ज्ञापन दिया है, आईजी साहब थे नहीं, मैंने कहा कि आप उच्च स्तरीय जांच कराओ। उन्होंने तुरंत डीओ लेटर भेजा एसपी को। अब एसडीएम के चैम्बर में एक हरिजन महिला हनुमाना की बैठी रहती है, कोई सुमन है क्या है उसका नाम तो मैं नहीं जानता, उसकी ओर से एसडीएम ने उसको भेजा कि जाके रिपोर्ट करो। वो परसों या नरसों जिस दिन मैं ज्ञापन देने गया था उसी दिन वो आई थी रिपोर्ट करने। कहाँ रहती है? हनुमाना में। बैठती कहाँ है? एसडीएम त्योतर के चैम्बर में। अब उनकी क्या लगती है वही बताएंगे, उससे कोई लेना देना नहीं। पर हरिजन एक्ट वकीलों के खिलाफ लगे इसलिए वो आई थी रिपोर्ट करने। फिर मैंने डीआईजी को बताया कि आप फ़ोन करिए, पहले जांच करें, इसका अगर कोई मुकदमा हो तो काम कराइए। इसका तो कुछ है ही नहीं त्योतर में, ये करने क्या जाती है वहाँ। तब उस आवेदन को उसके निरस्त किया गया। ये हाल है रीवा जिले के प्रशासन का। अधिवक्ता संघ अब क्या करेगा? अधिवक्ता संघ ने तो माने वहाँ तहसील में ताला लगा दिया, बंद है। एसडीएम भी गायब है, वो आते ही नहीं है कोर्ट में, उधर आता ही पता नहीं है कहाँ गायब है। फील्ड में रहता है, बंगले में आता है, कोर्ट आती ही नहीं। अब जैसा करेगा वैसा तो भरेगा, बच के कहाँ जाएगा। विवाद का पटाक्षेप तो 2 मिनट में हो जाएगा, वो अपनी आदत सुधार ले, पटाक्षेप हो जाएगा। मैंने तो एक बार पटाक्षेप कर दिया, एक बार तो मैंने कर दिया, एसडीएम से भी बात की मैंने, दोनों ने रियलाइज की गलतियों को। उसने कहा कि ये तो साहब जहाँ का मैं हूँ वहाँ की ये आम बोलचाल है, उखाड़ लेना जो उखाड़ना हो। तुमने कहा घुमा तो मैंने पूरा मध्य प्रदेश है, ये आम बोलचाल की भाषा नहीं सुनी मैंने, और खासकर एसडीएम जैसे पद में रहने वाले का। फिर भी आप कहते हो आम बोलचाल में, पर अब रियलाइज कीजिए, इस तरह से मत बोलिए। जूता तो पता नहीं, वो टेबली में रखा है जूता, वीडियो में देख लीजिए। किसी ने मारा नहीं। अब किसका जूता है अब तो माने फोरेंसिक एक्सपर्ट आएगा तब ना बताएगा। वकीलों ने जूता अब वो जैसे हनुमाना से उसने महिला बुला ली तो जूता पता नहीं किसी का बुला लिया होगा। जब इतना को मैं उपाध्यक्ष और मेरे लाइब्रेरियन उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन से सौजन्य मुलाकात करने उनके घर गए थे, निवास स्थान पे, और उन्होंने हमें 10 मिनट का समय दिया। उस 10 मिनट के समय के अंदर जो रीवा के साथ साथ मध्य प्रदेश के तमाम वकीलों के साथ सबसे बड़ी परेशानी है, उस परेशानी का नाम है, शायद आप लोग भी सफ़र कर रहे हैं, चिकित्सा। क्योंकि आज इतनी महंगाई हो गई है और टेस्ट इतने महंगे हो गए हैं कि बड़ी दिक्कत जाती है। इसके संबंध में मेरे द्वारा सम्मानीय मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से बातें रखी गई और उनसे कहा गया कि भाई अभी आपने जो है, इसके पहले प्रोविज़न नहीं था, ये आयुष्मान कार्ड बनते हैं, इसमें वकीलों को बाहर किया गया था और 90% वकीलों की हालत क्या है, सर्वविदित है। तो मैंने विस्तार से उनसे ये सब बातें रखी कि जैसे अभी आपने रोज़गार सहायकों का कर रखा है, आंगनबाड़ियों का कर रखा है, आपने दे रखा है, तो हमारे अधिवक्ता साथी भी बहुत सारे ऐसे हैं केवल वकील होने के कारण आयुष्मान कार्ड से नहीं जुड़ पाए हैं, जिन्हें चिकित्सा के संबंध में उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने आश्वस्त किया कि मैं इसके लिए प्रयास करूंगा। दूसरी मांग हमारी थी कि रीवा चूँकि हमारा महानगर की ओर अग्रसर है और यहाँ तमाम स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएँ उपलब्ध हो रही हैं, तो जांच के संबंध में हमने उनसे आग्रह किया कि लोकल वकीलों के लिए तो कम से कम इतना आप कंसीडर स्वास्थ्य मंत्री होने के कारण कर दीजिए। यदि वकील जाता है तो दवाई और जांच शासन की तरफ से उनको मुहैया करा दी जाए, क्योंकि वो वहन करने में सक्षम नहीं है। इसलिए हमने उनके सामने एक बात रखी थी
कि स्टैंड है, क्योंकि हॉस्पिटल में अमूमन जो वकील जाता है तो किसी न किसी की मदद करने जाता है, किसी न किसी का साथ देने जाता है। तो अननेसेसरी, जैसे कलेक्ट्रेट में हम लोग केवल लोगों के काम के लिए जाते थे, तो स्टैंड से हम लोगों को मुक्ति मिल गई, उसका पैसा हमको नहीं लगता है। तो वहाँ भी यदि वकील जाता है तो व्यक्तिगत काम से बहुत कम जाता है। तो कम से कम इतनी सुविधा आपके द्वारा दी जा सकती है कि वकीलों के स्टैंड में साइकिल का शुल्क ना लगे। ये हमने उनसे चर्चा की और उन्होंने पर्याप्त समय दिया और मुझे आश्वस्त किया कि निश्चित तौर पर इस बात को मैं सेंटर तक उठाऊंगा, मुख्यमंत्री के समक्ष रखूंगा और शायद ऐसा हम लोग आशान्वित हैं कि ये मांग हमारी पूरी हो सके, क्योंकि ये हितार्थ मांग है सारे लोगों के। और एक हमारे अध्यक्ष जी ने बताया इंटरलिंक के संबंध में, कि जो इंटरलिंक कर दी गई है मैंने उसके लिए किया गया है। आहलूवालिया जी से बात हुई थी जस्टिस महोदय से, तो उन्होंने हमारी बातों को बड़े ध्यान से सुना और बोले कि हम इसके लिए प्रयास करेंगे। दिनांक 27/7/24 को उनके द्वारा इस संघ को सूचित किया गया इस पत्र के माध्यम से कि जो बिल्डिंग है वहाँ पे, और बार की बिल्डिंग अलग बनी हुई है और हमारी कोर्ट की बिल्डिंग अलग बनी हुई है, लगभग 40 फीट का डिस्टेंस है और मल्टी स्टोरी है। तो अध्यक्ष जी ने हमारे बताया कि उसमें चढ़ने उतरने में दिक्कत होगी, पैरवी करने में, तो इसके संबंध में हम लोगों ने चर्चा की थी। तो उन्होंने हमारे उस बात को स्वीकार करते हुए इस पत्र के माध्यम से सूचित किया कि आपकी ये मांग स्वीकार की गई है कि दोनों बिल्डिंगों को इंटरकनेक्ट किया जाएगा। और तत्संबंध में मध्य प्रदेश शासन को उन्होंने लगभग इस नए निर्माण के लिए लिंक करने के लिए 22,08,000 का एस्टीमेट भेजा है। जिस दिन वो पैसा हाई कोर्ट के हाथ में आ जाएगा, संभवतः ठीक उसके 1 में 2 महीने के अंदर वो बिल्डिंग इंटरकनेक्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा हाई कोर्ट द्वारा सहयोग किया गया, माननीय मंत्री जी द्वारा किया गया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज़ और अवगत कराना चाहूँगा कि जो वर्तमान हमारी कमेटी आई है, अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सतत प्रयासरत है। उसका जब से ये इसका चयन हुआ है मार्च से 4 मार्च के बाद से अनवरत कोई न कोई वकीलों के हित के लिए लगी हुई है, तत्परता के साथ लगी हुई है। आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो निश्चित ही हम सोमानी टाइल्स, परफेक्ट मार्केटिंग। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है। इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिज़ाइन लॉन्च होती है वो सारी डिज़ाइनें हमारे पास अवेलेबल होती है। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97 52 54 27 64 या फिर 83 19 31 79 64। हमारा टेलीफोन नंबर है 076 62 40 70 64।